आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रमेश पांडे अपने झरिया स्थित कार्यालय में 19 तारीख को रंजित साव, रंजन साव, राहुल साव अन्य लोगों के द्वारा अपने और अपने भाई के ऊपर हुए हमले और 1 लाख रुपया रंगदारी मांगने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और कहा कि यहाँ स्थानीय विधायक मेरी लोकप्रियता से घबराकर हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है एवं मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। गलत आरोप लगाकर हमें और हमारे परिवार को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हम राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी संपत्ति और सब बंधुओं की संपत्ति की जांच करा ले तो पता चल जाएगा हमारे पास कितना धन है, उनके पास कितना धन है। अगर गलत पैसा होगा तो उसे रिलीज कर दिया जाए और अवैध संपत्ति घोषित कर दी जाए और मामले की उचित कार्रवाई कर और दोषियों पर कार्रवाई करने की कृपा करें। जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है। झरिया से मनोज साव की रिपोर्ट। के समक्ष हम लोग कोरोना जांच करवाए थे। कोरोना जांच में हमारे 4 साथी का कोरोना पॉजिटिव आने के कारण हम उसी दिन से होम क्वारंटीन में थे, जो कि मेरा फ्लैट भुड़फोड़ मंदिर के पास वहां पे होम क्वारंटीन में थे। जिसके बाद 19 तारीख को रात को 9 बजे मेरे भाई का फोन आता है कि कार्यालय में रंजन साव, रंजीत साव, उनका लड़का राहुल साव और अज्ञात 10-15 लोग बाहर में आए हुए हैं और अंदर में घुस के यहाँ पर लोग रंगदारी का मांग कर रहे हैं और मारपीट करने के लिए उतारू हैं। इसके बाद हम खबर सुनते ही वहां से निकले। 9:35 पर यहाँ कार्यालय के पास मेरा गाड़ी रुका और गाड़ी से निकलते ही रंजीत साहब अभद्र गाली का टिप्पणी की गाली दिए। उसको बात को अनदेखा करके भी हम अंदर गए। कार्यालय में पहुंच के रंजीत साहब को समझाने का प्रयास किए, फिर भी वो नहीं समझे और मारपीट करने के लिए उतारू थे। तब तक उनका भाई बाहर में मारपीट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमारे भाई, बड़े भाई जो गणेश पांडे हैं, उनको साइड में ले जा करके उनके साथ मारपीट किया गया, उनका चैन छीना गया और वो लोग वहां पे जब भीड़ लगने लगा तो वो लोग यहाँ से भाग गए। उसके बाद जब झरिया थाना में हम लोग केस करने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो लोग बयान देते हैं कि गणेश पांडे और मंटू सिंह नाम का व्यक्ति के साथ मेरा मारपीट हुआ था और लिखित भी देते हैं। उसके बाद सुबह पता चलता है कि रमेश पांडे पे भी FIR हो चुका है। तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के दबाव पर प्रशासन काम कर रही है और प्रशासन को इतना ज्यादा दबाया जा रहा है कि प्रशासन मजबूर होकर के रमेश पांडे पर FIR किया। और हम विश्वास रखते हैं प्रशासन पे कि प्रशासन के द्वारा जांच करके, उच्च स्तरीय जांच करके हमें न्याय मिलेगा और आग्रह भी करेंगे सरकार से। जब रंजन साहब का बात आता है तो रंजन साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि 6 लाख रुपया मेरा गणेश पांडे जी कोयला का रखे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब, जिसका परिवार 2100 गरीब बच्ची का शादी करवा रहा है, जिसका परिवार लाखों रुपए का राशन इस लॉकडाउन में बांट दिया, तो क्या 5 लाख 6 लाख रुपया के चलते अपने कार्यालय में ऐसा घटना को अंजाम देगा? हमको कहीं से ये सत्य नहीं लगता है। ये पूर्णिमा सिंह के दबाव पे वो हम लोग के साथ जालसाजी किया जा रहा है, उसके दबाव पे रंगदारी मांगा जा रहा है। और पिछले कुछ दिन पहले से, जब से हम लोग लॉकडाउन में जन सेवा कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, तब से लेके आज तक लगातार मेरे परिवार के ऊपर FIR करवाया जा रहा है। कभी बरवड्डा थाना में, कभी गोविंदपुर थाना में, कभी ये थाना में। तो मुझे लगता है कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता, कम उम्र में बढ़ती लोकप्रियता को देख के यहाँ का जो विधायक खेमा है, झरिया विधायक खेमा है, वो घबरा चुका है। जब से सुना है कि डिप्टी मेयर का प्रत्याशी रमेश पांडे, ये मेरा फैसला नहीं था, ये जनता का फैसला था कि डिप्टी मेयर के रूप में आप आइए, हम लोग आपका समर्थन करते हैं। उसके बाद ये परिवार घबरा चुका है। कुछ दिन पहले शर्मा है, सुभाष शर्मा है, मेरे आवास पर आकर के गोली बंदूक चमकाते हैं, जो कि उनके काफी करीबी हैं। उनके कहने पर मेरे आवास पर चढ़ करके बंदूक लेकर के धमकाते हैं और जान मारने का धमकी देते हैं, जो कि बरवड्डा थाना में कांड संख्या अंकित है। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरी लोकप्रियता को धूमिल, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए रंजन साहब को आगे करके लाया गया है कि कैसे भी रमेश पांडे का छवि को धूमिल करना, इलेक्शन नहीं लड़ने देना है।
और जो भी घटना मेरे साथ घटेगी या मेरे परिवार के साथ घटेगी उसका पूरी जिम्मेवारी झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, हर्ष सिंह, अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह और उनका पूरा रघुकुल परिवार होगा। मेरे परिवार का एक बाल भी बाका हुआ तो उसका जिम्मेवार रघुकुल परिवार होगा। और जिला प्रशासन से हम आग्रह निवेदन करते हैं कि मेरा पूरा खानदान का संपत्ति वो जांच करे कि फर्जी पैसा, 2 नंबर का पैसा, काला पैसा किसके पास है। अगर मेरे पास 2 नंबर का पैसा है, मेरे परिवार के पास पैसा है तो उस पैसे को फ्रीज कर लिया जाए, या नहीं तो रंजन साहब और रघुकुल परिवार दोनों का पैसा का जांच किया जाए कि उतना संपत्ति आया कहां से। दूसरा बात, रंजन साहब FCI का चावल, गेहूं जो गरीब का है वो दुकानदार में ऊंचे रेट में बेच देते हैं, उनका जांच किया जाए कि इतनी कम समय में 27 ट्रक 30 ट्रक का मालिक कैसे हो गए, इतने कम समय में क्या किए वो, उनका भी जांच हो, मेरा भी जांच हो, रघुकुल परिवार का भी जांच हो कि किसके पास कितना काला धन है और सब काला धन को सरकार अपने पास फ्रीज कर ले। जिसके पास गैर संपत्ति है, जिसके पास अवैध पैसा है उसको सरकार जब्त कर ले। मेरे पूरा खानदान का जांच करवा सकते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि मेरे पूरे परिवार का, मेरे हित नाता गोतिया पट्टा जो भी हैं मेरे करीबी, उन सब का खंगाला जाए कि क्या पैसा क्या जायदाद इनके नाम पर है, और रघुकुल परिवार का और आपका रंजन साहब का परिवार का भी जांच किया जाए। होता है या मेरे परिवार के ऊपर कोई हमला होता है तो उसका जिम्मेवार रघुकुल परिवार होगा। साफ तौर पे मेरा कहना है कि रंजीत साव को मोहरा बनाया गया है मेरा छवि को धूमिल करने के लिए, और मैं साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा छवि धूमिल करना है तो मैं साफ सरकार से आवेदन लिख कर देना चाहता हूं कि मेरे पूरे परिवार का संपत्ति जांच कर लिया जाए कि मेरे पास क्या संपत्ति है और उनके पास क्या संपत्ति है। जो पत्र का बात है तो पत्र रंजन साहब के माध्यम से दिया गया था कि आप चेत जाइए, नहीं तो 1 लाख रुपया महीना दीजिए, नहीं तो आपका जान माल का जो कभी भी खतरा हो सकता है, और आपका जो भाई नेतागिरी कर रहा है उसका नेतागिरी भी हम छुड़वा देंगे।